डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। आज यूपी पीसीएस 2021 मेंस का सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर हुआ है, तो इसका पेपर हम आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। 3 घंटे का पेपर था और ये 200 मार्क्स का था। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन ए में 10 और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन। जो सेक्शन ए का क्वेश्चन है उसको 125 वर्ड में लिखना है, और जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है उसको 200 वर्ड्स में लिखना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सेक्शन ए का क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। सेकंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। यानी इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑफ उत्तर प्रदेश इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी क्रांतिकारी थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, इन सभी लोगों का हमें जो योगदान है स्वतंत्रता संघर्ष में उसका मूल्यांकन करना है और बताना है। तीसरा क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। इस पर टिप्पणी लिखना है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज नॉट ओनली द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बट ऑल्सो सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन दैट चेंज द वे पीपल लिव्ड। कमेंट। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना करिए। डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चरल हेरिटेज। क्या आप सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथककरणीय हैं? इस पर व्याख्या करनी है। डू यू एग्री दैट अर्बनाइजेशन एंड स्लम आर द इनसेपरेबल? एक्सप्लेन। परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। एग्जामिन हाउ रीजनलिज्म अफेक्ट द नेशनल इंटीग्रेशन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन इंडस्ट्रीज एंड द मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द उत्तर प्रदेश। इसमें हम ओडीओपी का भी वर्णन कर सकते हैं। अठवां, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इलस्ट्रेट द मेजर फीचर ऑफ द वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट ऑफ द उत्तर प्रदेश। जल संकट क्या है? जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय समझाइए। व्हाट इज वाटर क्राइसिस? सजेस्ट द सुटेबल मेजर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट इन द गैंगेटिक प्लान। ये टोटल 10 क्वेश्चन है 8 मार्क के, और 125 वर्ड्स में इसका हमें उत्तर लिखना है। सेक्शन बी देखते हैं। यहाँ भी 10 क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। 12th क्वेश्चन, 19th यानी 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया? इसका वर्णन करना है। हाउ डिड इंडियन रेनेसेंस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया? डिस्क्राइब। 13th क्वेश्चन, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से है। बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं? प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाल्कन क्राइसिस? व्हाट वाज इट रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 14th क्वेश्चन, समावेशी विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वाई सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट? एलाबोरेट इन डिटेल। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, assess its impact on rural social structure in India। यानी वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। भारत की जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। हाईलाइट द सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। सजेस्ट सम मेजर्स फॉर द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। एग्जामिन द नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड डिस्कस द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। 18th, ये ज्योग्राफी से है। चक्रवात क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज साइक्लोन? एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स।
19th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, इसके लिए उत्तरदायी कारकों का भी पहचान कीजिए। डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन एंड आल्सो आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर इट। 20th क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन है, कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश, डिस्कस द रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो ये रहे 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सेक्शन ए, 10 क्वेश्चन सेक्शन बी से, और सबको करना अनिवार्य था। फ्रेंड्स, अब हम लोग यूपी पीसीएस 2021 मेंस का जीएस पेपर सेकंड देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो टाइम अलॉटेड है वो 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं। कुल 20 क्वेश्चन एज इट इज जैसे पेपर फर्स्ट में था। सेक्शन ए और बी से 10-10 क्वेश्चन। सेक्शन ए में टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन एक एक हैं, और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है वह 200 वर्ड्स के हैं और 12-12 मार्क्स के हैं, और किसी एक ही लैंग्वेज में हमें लिखना है, चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। और उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चन। ये 60 आंसर क्वेश्चन है, इनको 125 वर्ड्स में हमें लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन। भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं, इन्हें प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। मूल्यांकन कीजिए। A citizen charter in India could not become effective. There is a need to make it effective and meaningful. Evaluate. इस पे पूछा गया है कि जो सिटीजन चार्टर है इंडिया में, यह इफेक्टिव नहीं रह गए हैं और इनको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, इसको भी हमें देना है और इसको इवेल्युएट भी करना है। थर्ड क्वेश्चन, निर्धनता और भूख से जुड़े मुद्दे भारत की चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हाउ द इश्यूज रिलेटेड टू हंगर एंड पॉवर्टी इन इंडिया आर impinging upon electoral politics। और संविधान की उद्देशिका संविधान के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है। स्पष्ट कीजिए। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एलुसिडेट। इसमें जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके जो बेसिक फीचर हैं उनको बताना है और स्पष्ट करना है। भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए। यह रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स का है और इसमें हमें इसको डिस्क्राइब करना है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रभाव और भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। 7th है, भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब the role played by parliamentary committee in the functioning of the Indian Parliament। G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम के प्रमुख विषयों के बारे में टिप्पणी कीजिए। Comment on the main theme of the G20 summit held in 2021 रोम। भारत एवं नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारक की भूमिका की विवेचना करिए। Discuss the role of Chinese factor behind the strained relation between India and Nepal। यह इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेक्शन बी में देखते हैं जो 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका का भारत के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। यहाँ पे हमें इंडिया का स्पेशल रेफरेंस देते हुए सिविल सर्विसेज जो है उसका सेटअप क्या है उसके बारे में हमें विवेचना करनी है। सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लाइज इट्स लिमिटेशन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है जो कि लक्ष्मीकांत से हो सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण गरीबों की गरीबी कम करने का अधिकार देता है। इस पर टिप्पणी करें। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इम्पास रूरल पुअर टू एलिवेट द पॉवर्टी, कमेंट ऑन इट। इस पे हमें मनरेगा पे एक नोट लिखना है और इसके बाद जो फीमेल्स हैं या फिर जो रूरल एरिया में ये जैसे 100 दिन का गारंटी देता है या कितना मिलता है पर डे का, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होंगी और इस पर
पूरा इसको इवेल्युएट करना होगा। भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, स्पष्ट कीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट इज सॉल इज यूनिटरी, यूलिसिडेट इट। उन मुख्य उपायों की विवेचना कीजिए जिसके द्वारा भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। डिस्कस द मेन मेथड्स बाय विच पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द एक्जीक्यूटिव। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याओं का विश्लेषण करें और इन समस्याओं का सामना करने में 73वां संवैधानिक संशोधन कितना सफल रहा है। एनालाइज द प्रॉब्लम दैट हैव रेस्ट्रिक्टेड द सक्सेस ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। हाउ फार द 73rd constitutional amendment been successful in the countering these problems। सार्वजनिक धन संरक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG इन इंडिया एज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी। आर्कटिक परिषद की संरचना एवं कार्यकरण पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी व्हाट राइट द शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल पे हमें एक नोट लिखना होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में भी। अफगानिस्तान में भारत के सॉफ्ट पावर राजनय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द रीजन ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन अफगानिस्तान। अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम समझौता पश्चिम एशिया की राजनीति की एक नई शुरुआत है, व्याख्या कीजिए। अब्राहम अकॉर्ड आर द न्यू बिगिनिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ द वेस्ट इंडिया, एक्सप्लेन। तो ये है यूपीपीसीएस 2021 मेंस का पेपर सेकंड, जीएस पेपर सेकंड। और इससे पहले हम लोगों ने पेपर फर्स्ट देखा, और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें।